हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सनसनी कहानियाँ। इस चैनल पर आप लोगों को सिर्फ सच्ची घटना ही सुनने को मिलती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना की ओर। ये घटना मेरे परबाबा जी के साथ आज से 60 साल पहले घट चुकी है। ये घटना जब मेरे परबाबा जी ने मुझे बताई थी तो मैं भी एकदम डर गया था। देखते हैं आप लोग डरते हैं कि नहीं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की सच्ची घटना की ओर। आज से तकरीबन 60 साल पहले मेरे परबाबा जी प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। वैसे तो मेरे परबाबा जी का काम बहुत अच्छा चल रहा था, पर कुछ मामलों के कारण मेरे बाबा जी की 2 महीने की तनख्वाह रोकी गई थी। इस कारण से बाबा जी ने ठाना कि कल वो शहर जाएंगे। लिहाजा बाबा जी घर वापस आए, खाना खाया और सो गए। सुबह उठकर उन्होंने सबसे बताया कि वो शहर जा रहे हैं, शाम तक वापस आ जाएंगे। ऐसा कहकर मेरे परबाबा जी अपनी साइकिल लेके शहर की ओर निकल दिए। हमारे गांव से शहर की दूरी लगभग 40-50 किलोमीटर रही होगी। साइकिल से 5 घंटा सफ़र करने के बाद बाबा जी शहर पहुँचे। शहर पहुंचकर वो बीएसए ऑफिस गए, जहां पर उन्हें शिक्षा अधिकारी से मिलना था और अपनी रुकी सैलरी के बारे में उन्हें बताना था। दुर्भाग्य से जब बाबा जी बीएसए ऑफिस पहुंचे तो पता चला कि अभी शिक्षा अधिकारी कुछ काम की वजह से बाहर गए हैं और उन्हें आने में लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। लिहाजा बाबा जी आराम से एक चेयर पर बैठ गए और अखबार पढ़ने लगे। 2 घंटे बाद जब शिक्षा अधिकारी वापस आए तो बाबा जी ने उनसे अपने काम के बारे में बताया। शिक्षा अधिकारी ने उनका काम कर दिया। उसके बाद बाबा जी अपने गांव की ओर वापस निकल दिए। बीएसए ऑफिस से कुछ दूर जाते ही बहुत ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। वो बारिश इतनी तेज़ थी कि बाबा जी को आगे जाने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। बाबा जी ने अपने मन में सोचा, काश अगर ये बारिश थोड़ा पहले शुरू हो गई होती तो बीएसए ऑफिस में ही रुक जाता। अब कहाँ रुकूं? ये सोचते सोचते बाबा जी एक दुकान के शटर के नीचे खड़े हो गए और बारिश के रुकने का इंतज़ार करने लगे। पर बारिश भी कहाँ रुकने वाली थी। 1 घंटे बीत गए खड़े हुए, लेकिन बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बाबा जी ने ठाना कि अब निकल चलते हैं, ये बारिश तो रुकने से रही। ये सोचकर बाबा जी अपनी साइकिल उठाकर गांव की ओर चल दिए। वैसे तो बाबा जी को शहर पार करने में ही शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन बाबा जी ने साइकिल की रफ्तार बढ़ाई और आगे बढ़ने लगे। बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी, पर मेरे बाबा जी भी बहुत जिद्दी किस्म के आदमी थे। उन्होंने भी ठान लिया था कि वो गांव पहुंच कर ही रहेंगे। अब शाम के 9 बज चुके थे और अभी भी गांव 10 किलोमीटर दूर था। बाबा जी ने अपने मन में सोचा कि रात के 9 तो बज चुके हैं, अब उस लंबे रास्ते को छोड़कर गांव की तरफ जो छोटा रास्ता जाता है उससे चलते हैं। खैर बाबा जी को उस रास्ते पर कन्फ्यूजन तो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो उसके पहले उस रास्ते पर कभी गए नहीं थे, लेकिन यही एक रास्ता था जो बाबा जी को जल्दी गांव पहुंचा सकता था। लिहाजा बाबा जी ने गांव की तरफ जाने वाला छोटा रास्ता पकड़कर आगे बढ़ने लगे। वो रास्ता एकदम सुनसान था, दूर दूर तक एक आदमी भी नहीं दिख रहा था। वैसे तो आप सब जानते ही हैं कि आज से 60 साल पहले गांव किस तरह का था। उस समय लोग बहुत जल्दी खा पी कर सो जाते थे और सूर्यास्त के बाद तो बहुत कम इंसान दिखते थे रोड पर, और ऊपर से मूसलाधार बारिश। ऐसी बारिश में उन्हें कहाँ कोई इंसान दिखने वाले थे। खैर ये सब बातें सोचकर वो अपनी मंजिल की ओर बढ़े जा रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्होंने ध्यान दिया कि बारिश
और भी तेज़ हो चुकी थी। खैर बाबा जी अब कर ही क्या सकते थे, उन्हें तो आगे बढ़ते रहना था। वो बढ़ रहे थे, लेकिन कुछ दूर साइकिल चलाने के बाद वो बहुत थक भी चुके थे, क्योंकि बहुत दूर से वो साइकिल चला के आ रहे थे। खैर वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं थे, वो आगे बढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद उन्हें महसूस हुआ कि जैसे साइकिल बहुत भारी चल रही है। उन्होंने जब साइकिल के टायर पर ध्यान दिया तो देखा कि वो पंचर हो चुके थे। अब बाबा जी न घर के रहे न घाट के, वो उस रास्ते पर फंस चुके थे। खैर बाबा जी साइकिल से उतरे और साइकिल पैदल ही लेकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर साइकिल लेकर चलने के बाद उन्हें दूर पर एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर बाबा जी के मन में खुशी तो आई कि चलो कोई और भी है, मैं अकेला नहीं हूँ उस रास्ते पर दूसरी तरफ उनके मन में एक सवाल भी आया कि आखिर ये आदमी इतनी मूसलाधार बारिश में इस अंधेरे रास्ते पर कर क्या रहा है। बाबा जी उसके पास गए और उससे पूछा, अरे काका, यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्या अल्लाहपुर जाने का रास्ता यही है? इस पर काका ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा जी ने भी सोचा हो सकता कोई पागल हो। बाबा जी आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद बाबा जी ने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उनके आगे खड़ा हुआ है। ये सब देखकर बाबा जी एकदम हैरान रह गए कि आखिर ये कैसे हो सकता है। वो आदमी कब से वहीं खड़ा हुआ है, उसने ना मुझे पार किया, तो वो आगे गया कैसे? और बाबा जी ने सोचा कि छोड़ो, हमसे क्या करना है। वो आगे बढ़ने लगे। जैसे ही वो उस बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे, एक बार बाबा जी ने उससे कुछ नहीं कहा और वो आगे बढ़ने लगे। तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने उनसे पीछे से बोला, अरे इतनी रात में कहाँ जाता है, कहाँ से आवत है? ये सुनकर बाबा जी एकदम हक्के बक्के रह गए। उन्होंने सोचा कि अभी मैं इस आदमी से रास्ता पूछ रहा था तो एकदम चुप था, अचानक से कहाँ से बोल गया। खैर बाबा जी ने उससे कहा, मैं शहर से आ रहा हूँ और अल्लाहपुर के पास मेरा गांव है, वहीं जा रहा हूँ। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे तो इतनी नाम ना क्या करे जाता है, थोड़ा पहले नहीं जा सकते रहा का? ये सुनकर बाबा जी को लगा कोई पागल है। वो आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद उन्हें लगा कि जैसे वो साइकिल अचानक से और भारी हो गई है। उन्होंने पीछे देखा तो केरियर पे वही बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। उन्होंने उससे कहा, ए पगलाना का उतरा। इस पर वो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, अरे साइकिल खींचा था हमहू को खींच लिया, हमहू बहुत दूर से चलता हो तही। ये सब सुन के बाबा जी ने कहा, उतरा, अपने पैर पे चला, हमका परेशान जिन करा। ऐसा सुनकर उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, चुपचाप चला। बाबा जी ने कहा, उतरो पहले साइकिल से। उसने कहा, ना उतरा, और ऐसा कहकर उसने साइकिल गिरा दी। बाबा जी भी उस साइकिल के साथ गिर पड़े। बाबा जी उठ के खड़े हुए और उससे बोला, अरे बुढ़ाई में पगलाना का, गिरा दिया हमका। इस पर उस बूढ़े व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर बाबा जी साइकिल उठाकर आगे बढ़ने ही वाले थे कि तभी उस बूढ़े व्यक्ति ने मेरे बाबा जी का गला पकड़ लिया और उन्हें गिरा दिया और उनकी पीठ पर बैठ गया और उनका मुंह जमीन में रगड़ने लगा। बाबा जी को उससे बहुत दर्द हो रहा था, पर बाबा जी बहुत ही हिम्मती किस्म के आदमी थे। वो बाबा जी का गला लगभग दबाया जा रहा था। लगभग बाबा जी को लगा कि अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन बाबा जी के तभी मन में सुझाव आया। वो तुरंत हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिन लोक उजागर, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। यहाँ पर बाबा जी पूरी हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। हनुमान चालीसा सुनते ही उस भूत के जिस्म में जैसे जलन पैदा हो गई, उसका पूरा शरीर जलने लगा और वो अचानक से गायब हो गया। बाबा जी किसी तरह उठे, अपनी साइकिल ली और धीरे धीरे चलते हुए गांव आए। घर आकर उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की, चुपचाप जाकर अपने बेड पर लेट गए।
उसके बाद बाबा जी लगभग 1 हफ्ते स्कूल भी नहीं गए। उन्हें 1 हफ्ता बहुत ज़ोर का बुखार आया। उन्होंने पूरा 1 हफ्ता किसी से बात नहीं की। तकरीबन 2-3 हफ्ते बीतने के बाद बाबा जी थोड़े सामान्य हुए और उन्होंने अपने साथ बीती घटना कई गांव वालों को बताई और ये भी बताया कि ये बहुत ही खौफनाक मंजर था जिससे वो बहुत ही मुश्किल से निकल पाए। गांव वालों ने भी कहा कि भैया आपकी जीवन रहा, आप निकल आया, नहीं तो इस घटना के बाद केहू बचत नहीं। उसके बाद मेरे बाबा जी लगभग 40 साल और जिए। उसके बाद उनका निधन हो गया। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी बताई ये कहानी मुझे सदा याद आती है। तो दोस्तों, ये थी आज की सनसनी कहानी। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो मैं आपका दोस्त बहुत जल्दी नई कहानी लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।